नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसके बारे में शायद हम उतना नहीं सोचते, लेकिन जिसका दिल भारत के इतिहास की हर धड़कन में शामिल रहा है। तो चलिए, आज बिहार के शानदार अतीत, उसकी गहरी संस्कृति और उसके रोमांचक भविष्य की परतों को खोलते हैं। अच्छा, बिहार को समझने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। ये कहानी है एक जबरदस्त बुलंदी की, फिर एक दौर गिरावट का और अब फिर से उठ खड़े होने की। मौर्य साम्राज्य की नींव से लेकर गुप्तों के स्वर्ण युग तक और अब भविष्य की एक नई आर्थिक उड़ान तक, ये टाइमलाइन हमें इसी पूरे सफर की एक झलक देती है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि कैसे बिहार कभी भारत के सबसे महान साम्राज्यों का गढ़ था, कैसे ये ज्ञान की दुनिया का सेंटर बना और आज भी अपनी अनोखी पहचान को कैसे जिंदा रखे हुए है। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि ये कैसे एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से प्राचीन भारत की सियासत का दिल धड़कता था। एक ऐसी धरती जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। आप ये समझिए, मगध सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये पावर का सेंटर था। यहीं से उन महान राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। और इस पावर का एपिसेंटर वो था पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार शहरों में गिना जाता था, जहां से इतने विशाल साम्राज्यों को चलाया जाता था। मगध की इसी जमीन ने दो ऐसे महान साम्राज्यों को जन्म दिया जिन्होंने इतिहास बदल दिया। पहले आए मौर्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत को एक किया, और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और फिर उनके बाद आए गुप्त, जिनका समय विज्ञान, गणित और कला के लिए इतना शानदार था कि उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात कितनी गहरी है। मतलब बिहार ने भारत को सिर्फ एक पॉलिटिकल नक्शा ही नहीं दिया, बल्कि दुनिया को बौद्ध धर्म जैसा एक अनमोल तोहफा भी दिया। यही इसकी ऐतिहासिक गहराई है। अच्छा, साम्राज्यों की बात तो हो गई, पर बिहार सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी केंद्र था। चलिए अब उस पहलू को देखते हैं। बड़ा दिलचस्प है कि बिहार नाम में ही ना इसके शानदार अतीत का एक राज छिपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा? दरअसल बिहार का नाम आया है शब्द विहार से, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। ये पूरी धरती एक जमाने में अनगिनत विहारों से भरी हुई थी, जहां भिक्षु रहते थे, पढ़ते थे और ज्ञान की चर्चा करते थे। इसीलिए इसे मठों की भूमि भी कहा जाता था। और ये कोई आम मठ नहीं थे, ये तो उस दौर के ग्लोबल सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे। नालंदा, सोचिए, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक। विक्रमशिला भी ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और इन सब की जड़ें थीं बोध गया में, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतिहास और ज्ञान की बात हो गई, अब चलते हैं बिहार के दिल में, उसकी आत्मा में, और वो बसती है इसके सबसे बड़े त्योहार में। देखिए, सूरज की पूजा तो दुनिया में लगभग हर जगह होती आई है ना? लेकिन बिहार में जो होता है वो कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो प्रकृति, आस्था और समुदाय का एक अद्भुत संगम है। ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि 4 दिनों की एक बहुत कठिन साधना है। सबसे पहले नहाए खाए से शुरुआत होती है, फिर खरना का उपवास, उसके बाद नदी किनारे डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और आखिर में उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देकर ये पूरा होता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये शायद इकलौता ऐसा बड़ा हिंदू त्योहार है जहां डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। मतलब सिर्फ शुरुआत की ही नहीं, बल्कि अंत की भी उतनी ही इज्जत। यह असल में जीवन के पूरे चक्र का उत्सव है। अच्छा, आस्था की बात हो गई, अब थोड़ा बिहार की संस्कृति को चखते हैं, उसके स्वाद और रंगों को देखते हैं। बिहारी खाना, अरे वाह, बहुत ही सीधा साधा लेकिन पौष्टिक और स्वाद से भरपूर। सत्तू को ही ले लीजिए, इसे गरीबों का प्रोटीन कहते हैं, पर यह है एनर्जी का पावर हाउस। छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ तो हर बिहारी के दिल में बसता है, और रसिया और घुगनी जैसे व्यंजन यहाँ के उत्सवों की जान है। और खाने से आगे बढ़े तो बिहार की कलाकारी आपको दीवारों पर, कैनवास पर दिखेगी। मधुबनी पेंटिंग, इसकी खासियत है इसके ज्यामितीय पैटर्न और चटक रंग।
और ये कला मिथिला इलाके की महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखी है। तो अपने इतने शानदार इतिहास और कल्चर से ताकत लेकर बिहार अब भविष्य की तरफ एक नई छलांग लगा रहा है। हाँ, ये सच है कि कई दशकों तक बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा, पर अब कहानी बदल रही है। बेहतर गवर्नेंस और नई नीतियों के दम पर एक बड़ा बदलाव आ रहा है, भले ही चुपचाप। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। आज बिहार की जो GSDP है, मतलब राज्य की कुल अर्थव्यवस्था, उसमें 58% हिस्सा सर्विस सेक्टर का है। इसका मतलब साफ है, बिहार अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, बल्कि उद्योग और सेवाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस बदलाव की एक बड़ी वजह है नए आइडियाज को बढ़ावा देना। जरा ये आंकड़ा देखिए। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत नए एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है, वो भी बिना ब्याज के। ये दिखाता है कि राज्य अपने युवाओं के सपनों में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक तरह से इतिहास खुद को दोहरा रहा है ना? जिस जमीन ने कभी दुनिया को नालंदा जैसा ज्ञान का केंद्र दिया, वही जमीन आज अपने युवाओं को स्टार्टअप्स और नए आइडियाज के लिए पंख दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब बिहार अपनी पुरानी जड़ों की ताकत और आज के युवाओं की ऊर्जा को मिला रहा है, तो क्या दुनिया इसके एक नए स्वर्ण युग को देखने के लिए तैयार है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।